बात है। एक गांव में एक कुम्हार जिसका नाम रमेश था, वह बहुत गरीब था। मिट्टी के बर्तन बेचकर वह जैसे तैसे कुछ कमा पाता था। उसमें उसका गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। गांव के कई लोग उसे गलत राह अपनाने का भी सुझाव देते, लेकिन रमेश किसी की नहीं सुनता। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। एक दिन रमेश बर्तन बेचकर शाम को घर लौट रहा था। तब उसने देखा कि पास में ही एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है। रमेश ने उस बर्तन को बहुत अच्छी तरीके से देखा और देख कर सोचने लगा, देखने में तो अच्छा जान पड़ता है, कल इसे ले जाकर भी बाजार में बेचूंगा। कुछ ना भी हुआ तो कुछ ना कुछ मुनाफा तो इस घड़े से जरूर मिलेगा। इससे एक समय की दाल रोटी का जुगाड़ तो हो पाएगा। यही सोचकर वह घड़े को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने घड़े को उठाया और घड़े को उठाकर घर की तरफ आ गया। उसके हाथ में घड़ा तो था, लेकिन वह घर जाते जाते वह सोच रहा था कि आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई। बच्चे मेरा इंतज़ार करते होंगे, सुशीला भी मेरा रास्ता देखती होगी, उनको क्या जवाब दूंगा। 2 दिन हो चुके थे और बच्चों के मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं गया था। रमेश की आहट सुनकर बच्चे उसकी राह ताकने लगे, पर रमेश जैसे ही घर के अंदर प्रवेश हुआ तो उसके हाथ में बस एक घड़ा था। खाने के लिए उसके पास कुछ ना था। सुशीला और बच्चे रमेश की ईमानदारी और भोलेपन के बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। सुशीला ने बच्चों को लिया और वो तीनों सोने के लिए चले गए। रमेश अपने जीवन के बारे में सोचते हुए अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा और अपने जीवन को बार बार धिक्कार देने लगा। कुछ समय बाद रमेश भी सोने चला गया। दिन भर की थकान के चलते उसे थोड़ी ही देर में बहुत गहरी नींद आ गई, लेकिन घर की परेशानियों की उसे बहुत चिंता थी। यह सब सोचते सोचते रात को वह सपने में ही बोल पड़ा, काश मेरे पास बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज होता। मैं कितना गरीब पिता हूँ, हाय रे मेरी अभागी किस्मत, तूने तो मेरे बच्चों को भी न छोड़ा। जब वह सुबह उठा तो उसने घर में बहुत सारा अनाज देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी पत्नी सबके लिए अलग अलग प्रकार के भोज बना रही थी, जिनकी खुशबू से सारा घर महक उठा था। दोनों बच्चे खुशी के मारे चहचहा रहे थे कि आज उन्हें भोजन मिलेगा, और रमेश और उसकी पत्नी सुशीला दोनों ही बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन रमेश के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे, जैसे कि यह सारा अनाज आया कहाँ से, आखिर इतना सारा अनाज हमें कौन दे गया। इन सब बातों को जानने के लिए उसने अपनी पत्नी सुशीला को आवाज़ दी और इस विषय में पूछते हुए अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, यह सब कैसे हुआ? आखिर हमें इतना सारा अनाज कौन दे गया? इस गांव में ऐसा कौन महापुरुष है जिसने हमारी तकलीफ को जानकर हमारी मदद की है? तब सुशीला ने रमेश से कहा, यह सब इस जादुई घड़े के कारण संभव हुआ है। कल रात जब आप सपने में बड़बड़ा रहे थे तो मैंने देखा कि घड़े से अनाज प्रकट हो गया। हमें अपने सत्कर्मों के फलस्वरूप यह घड़ा प्राप्त हुआ है। सचमुच यह एक जादुई घड़ा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, इस घड़े से ही यह अनाज प्रकट हुआ है, वरना इस गांव में ऐसा कौन है जो हमारी मदद करे। आप खुद ही तो सोच के देखिए। आप तो अच्छे से जानते हैं मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा। अरे भगवान, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। मैंने कब कहा कि तुम झूठ कह रही हो? मनुष्य को अपने सत्कर्मों का फल किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। सुशीला, ये जादुई घड़ा हमें यह संदेश देता है कि जो लोग मुश्किलों से नहीं घबराते, भगवान भी किसी न किसी रूप में उनकी स्वयं मदद करते हैं। चलो, यह बहुत अच्छा हुआ कि आपने मेरी बातों का भरोसा कर लिया, नहीं तो मुझे लगा था आप मानेंगे ही नहीं। चलिए जी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। और आप लोग भी ऐसे ही ना चले जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर जरूर जाइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में फिर से मिलें।